मस्के लगाओ नीचे से ऊपर तक, लाओ अमूल का मस्का बटर और लगाओ बटरिंग बटरिंग बटरिंग। जब क्यों तुम्हारी जबान कट जाती है। अभिजीत का तो एक वीडियो आया था, अरे भाड़ में गई, कहा था उसने, उसके अल्फाज है ये, अरे भाड़ में गई हिंदुस्तान और भारत माता। ये वीडियो मेरे पास है और ये वीडियो मैं अभिजीत तुम्हें लाके दिखाऊंगी और मैं लाइव आके पूछूंगी कि ये क्या है, बताओ। अरे बात करनी है ना अभिजीत तो मेरे सामने आके करो, एक सच्चा हिंदुस्तानी और एक सच्चा मुसलमान मिलेगा। भाइयों, ये ट्वीट वाले सोनू निगम को बॉयकॉट करो। आज तक जितना पैसा इनको दिया है किसी संगठन को देते तो आज गरीबों का भला होता। अगर इनकी पिक्चरों पे लुटाया है आज किसी संगठनों पे देते तो महिलाओं का भला होता। आज तुम बेरोजगार नहीं होते। इन लोगों के गाने सीडी और कॉन्सर्ट कैसेट खरीद खरीद के तुम लोगों ने जो इन लोगों को पॉपुलर किया है, पैसा दिया है। अरे अगर किसी गरीबों के घर में तुम 2 वक्त की रोटी दे देते तो कम से कम मरने के बाद ऊपर वाला तुम्हें अजर देता है, पूछता कि तूने ये नेक काम किए। ये ऐसे होते हैं, ये दल्ले हैं, दल्ले। अभिजीत आ जाता है उठ के सलमान खान, शाहरुख और आमिर खान के ऊपर टिप्पणी करने के लिए। अरे तू क्या जाने, तेरे जेब से तो एक पैसे नहीं निकलते। आमिर खान और शाहरुख खान और सलमान खान जो करोड़ों की लुटाते हैं ना गरीबों के ऊपर, हिंदुस्तान के ऊपर, वो कोई नहीं लुटाता। बड़ी तकलीफ होती है अभिजीत को। अरे सलीम अंकल के ही पैर पड़ पड़ के तो इतना आगे बढ़ा है तू। बॉलीवुड वालों से पूछना चाहेगा, महाराष्ट्र वालों से, कि अभिजीत कहाँ था और कहाँ आया। सलीम अंकल की आज बदौलत है, सलमान जी के पिताश्री के। भाइयों याद रखना, सच्चाई का साथ दो। और एक बात तो कहकर जाऊंगी, सोनू निगम, ये मुसलमान आज के मोदी अंकल के दिए हुए डिजिटल इंडिया के मुसलमान हैं। तो याद रखना, हर एक चीज थप्पड़ों से नहीं दे सकते हम जवाब, लेकिन इस जबान से तो हम जवाब जरूर देंगे। सोनू निगम, आपको माफी मांगनी होगी, आपको माफी मांगनी होगी। जिंदगी भर इसी मुसलमानों की ईद और बकरी ईद में तुम्हारे लिए लोगों ने अपने पैसे खर्च किए, अपने ईदी के पैसे, और तुम्हारे जो पॉपुलैरिटी तुमको दी है वो गानों में जो तुमने फिल्मों में डाले हैं वो देख देख कर। याद रखना सोनू निगम, मैं बहुत रिस्पेक्ट करती थी सोनू निगम की, लेकिन मैं ये भूल गई थी सोनू निगम भी पार्टी बदलू है, दल बदलू है। अरे इंसानियत दिखाओ, ना कि इस तरीके की हैवानियत दिखाओ। गुंडागर्दी में और एक सिंपल सी अजान में लाउड स्पीकर की तुम्हें फर्क नहीं मालूम। मैं थूकती हूँ ऐसे इंसानों पे कि जिसको हक की आवाज उठाना नहीं आता। अरे 800 साल मुसलमानों ने राज किया वो नहीं रहा, 200 साल अंग्रेजों ने राज किया वो नहीं रहे, ये 55 साल कांग्रेस ने राज की वो नहीं रही, तो बीजेपी कब तक रहेगी? ये तो सोचो दल्लों, ये तो सोचो कि हर एक का ट्रेंड चलता है, हवा चलती है, और उसकी हवा जाती भी उतनी ही फास्ट है जितनी आती फास्ट है। मुसलमानों की 800 साल की 900 साल की हुकूमत नहीं रही इस देश पे, 200 साल अंग्रेजों की हुकूमत नहीं रही, 55 साल की कांग्रेस की हुकूमत नहीं रही, तो ये 8-10 साल की बीजेपी की हुकूमत और कितने साल रहेगी? भाइयों, बातें मेरी कड़वी होती है लेकिन दम होता है मेरी बातों में, सच्चाई होती है, मैं सच्चाई बोलती हूँ। और याद रखना, ये भी हो आएगा दिन, कल मुसलमान कोई प्रेसिडेंट बनेगा और मुसलमान कोई प्राइम मिनिस्टर बनेगा और मुसलमान की सत्ता आएगी, तो ये सारे दल्ले फिर उस वक्त मंदिर की टिप्पणी करेंगे, उस वक्त मंदिर की टिप्पणी करेंगे। आज भी कहती हूँ, हम मुसलमान तुमसे कई लाखों दर्जात में हम अच्छे हैं, क्योंकि इतनी साल हमने अपनी जिंदगी गवा दी हिंदुस्तान में। 5-5 दिन तुम लोगों के फटाकों के आवाजों से हमारे सर दुखते हैं। हमने कभी नहीं कहा कि ये गुंडागर्दी है। अरे सुबह से लेके शाम तक घंटे बजते हैं मंदिरों में, हमने तुम्हारे रिस्पेक्ट किया, हमने कभी नहीं कहा कि ये गुंडागर्दी है हिंदू की। हमने रिस्पेक्ट दी है तुम्हारे मजहब को, तुम्हारी जात को, तुम्हारी धर्म को। अरे तुम्हारे ये नवरात्रि के 9 दिन तुम लोग आफत मचा देते हो, हमने कभी नहीं कहा। जब गणेशा को उठाकर लेकर जाते हो, 1.5 दिन का गणेशा, 1 दिन लाने में भी तुम लोग इतनी परेशानी करते हो, पूरी रात इतनी आफत मचाते हो, फिर भी हमने कभी नहीं कहा, हमने एहतराम किया है। 1.5 दिन का गणेशा उठाकर लेके जाते हो पानी में डुबाने, 3 दिन का गणेशा उठा के लेके जाते हो पानी में डुबाने, 5 दिन का गणेशा उठा के लेके जाते हो पानी में डुबाने, 7 दिन का गणेशा, और फिर लास्ट में 10 दिन का गणेशा, हम उसकी भी रिस्पेक्ट करते हैं।
तो सोचो इस देश का सच्चा देशभक्त है कौन। हमने आज तक जबान नहीं खोली और तुम्हें सिर्फ एक प्यारी सी मासूम सी अजान पे तकलीफ है। अरे तुम होली कर करके हमारे घरों को और हमारी औरतों को, हमारे आदमियों को भी होली में डुबा देते हो, कलरों में। हमने कभी नहीं कहा कि हमें तुम्हारी होली से तकलीफ है। नवरात्रि, हाँ, तुम्हारे महादेव की कितनी तरीके की कितने भगवान हैं तुम्हारे, कई लाखों भगवानों की तुम्हारी पूजाएं हम सुनते हैं, हमें कभी तकलीफ नहीं हुई। इसे कहते हैं असली देशभक्त, ना कि जिसकी सत्ता हो उसके साथ निकल पड़ो। सोनू निगम जी, मेरी इस वीडियो का जवाब तुम दोगे, और नहीं दोगे तो मेरी संगठन के साथ मैं तुम्हारे घर पर आऊंगी और पूछूंगी कि मेरे इस वीडियो का जवाब क्यों नहीं दिया। मैं आपसे माफ़ी मंगवाना चाहती हूँ, क्योंकि जिस तरीके से हिंदू धर्म है और हम रिस्पेक्ट देते हैं, तो हर एक हिंदू को, मुसलमान धर्म को रिस्पेक्ट देना होगा। अगर इतनी तुम में अगर दम है मुसलमानों पे ट्वीट करने की, तो एक दम और करके दिखा दो ना। हिंदू के किसी एक काम पे, गलत काम पे ट्वीट तो कर दो, फिर मैं देखती हूँ कितना डर है बीजेपी और आरएसएस और बजरंग दल और वीएचपी वालों का। सोनू निगम, गलत को नहीं मानते, गलत को नहीं मानते, तुम सही को गलत बनाते हो। सोनू निगम, बात करनी है तो अच्छी करना, नहीं तो याद रखना 25 करोड़ मुसलमान हैं, कोई ऐसे वैसे नहीं है। कोई और इस्लाम देश में भी इतने मिलियन मुसलमान नहीं है जितने हिंदुस्तान में है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन। और याद रखना, धर्म मजहब सब एक है। अगर हम इज्जत देना जानते हैं तो अपने धर्म पे आंच आने नहीं देंगे, अपने मजहब की इज्जत करवाना भी जानते हैं। भाइयों, जय हिंद। बॉयकॉट सोनू निगम और वो अभिजीत भट्टाचार्य नहीं, भ्रष्टाचार। चले फेमस होने को।